आज करेंगे क्वेश्चन गणितम मंजरी क्लास 9 चैप्टर 3 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब अंडर रूट 5 है तो ये रैशनल है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि जो भी कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया और अंडर रूट 7 हो गया, और ऐसे बहुत सारे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो अगर अंडर रूट में आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इसे प्रूव कैसे करेंगे? अब ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ये अपोजिट होते हैं रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये क्या होते हैं, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे? अंडर रूट 5 है, अगर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम अंडर रूट 5 इज़ रैशनल। अंडर रूट 5 अगर रैशनल है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो वो रैशनल नंबर होता है, और जहाँ पे क्यू जो होता है वो बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव हो चलेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू लिख दिया है जहाँ पे क्यू जो है बराबर नहीं होगा किसके, ज़ीरो के। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अभी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बचेगा क्या, 5, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर है, ये अगर डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है यहाँ पे, तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मैंने बस इसे मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड ले जाके, क्योंकि डिवाइड में था। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और अगर ये ऐसे हो सकता है तो इसे हम यहाँ भी तो ला सकते हैं। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर, या फिर क्यू यहाँ ही रहेगा, पी ये 5 है, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 5। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, किसी भी तरीके से डिवाइड हो रहा है, जब भी तो ये रैशनल हो जाएगा, भले ही ये 5 से डिवाइड हो रहा हो। पी स्क्वायर क्या है, 25 है, जो कि क्या हो रहा है, डिवाइड हो सकता है 5 से, 5 टाइम्स में। तो ऐसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि पी जो है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा, जो ये पी का स्क्वायर है 25, वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से 5 डिवाइड हो सकता है 1 बार में, और 1 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। एक इक्वेशन ये मान लिया, और अब क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे पी जो है बराबर है 5k के, क्योंकि अगर पी जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये कोई ये जो पी है ये किसी मल्टीपल ही होगा 5 का, मल्टीपल ही होगा 5 का पी, जब भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है। पी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है 5 से डिवाइड, या तो वो 25 होगा, या तो वो 10 होगा, या तो वो 15 होगा, या तो वो 125 होगा, कोई भी मल्टीपल होगा 5 का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो k है ये 5 का मल्टीपल है p। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो p इक्वल टू 5 के लिए है ना, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो p की जगह डाल देंगे 5k, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, p की जगह डाला है ये, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 5 का स्क्वायर है ये 25 हो जाएगा, 25k स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इस साइड से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये जो 25 है ये चला जाएगा दूसरी साइड, के स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन में 25 इस क्यू स्क्वायर, और ये कट जाएगा 1 बार में और ये 5 बार में। तो के स्क्वायर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। अभी जो ऊपर नीचे था ये दोनों 5 से कट गए। इसका मतलब क्या है, जो पी और क्यू होता है, कोई भी नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसके पी बाई क्यू के फॉर्म में कब होता है, जब वो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, कब होते हैं, अगर कोई को प्राइम नंबर है, जैसे 7 और 5 हो गया। 5 ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो इन दोनों में कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं है। ये 1 और 7 से फैक्टर है इसका, और इसका 1 और 5 है, तो ये इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे फैक्टर बन रहा था 5 का, तो ये जो है रैशनल नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्यू
यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या है, क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 5 से। जैसे यहाँ पे पी जो है, पी स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा था 5 से, तो दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं 5 से, तो क्यू स्क्वायर, अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो सकता है, इज़ डिविजिबल बाय 5, देन क्यू भी डिवाइड हो जाएगा, इज़ ऑल्सो बाय 5। क्यू स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। ये ऐसे पहले भी बताया था। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही चीज़ें पी भी, ऊपर बताया था मैंने, पी भी डिवाइड हो रहा है 5 से एंड क्यू भी डिवाइड हो रहा है 5 से। पी एंड क्यू बोथ आर, दोनों क्या है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं 5 से। पर रैशनल में क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होने चाहिए 5, एक ही टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज़, या फिर √5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर लिख सकते हैं हम, √5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।